तो तानाशाही का जवाब हम किसान, भारतीय किसान भानु इकट्ठा होगा और महाभारत होगा। क्यों रोका जा रहा है? क्या दिल्ली में ये सरकार वाले ही रोक रहे हैं? किसान नहीं दिल्ली जाएगा। ये देश की राजधानी है। बैरिकेड तोड़ देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे और खोपड़ा फोड़ देंगे। इनको खिलाते हैं और आज हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को 14 में समर्थन करके गुजरात से हम लाए थे और अब यह दिल्ली किसान नहीं जाएगा। भारतीय किसान भानु का ऐलान है कि नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली छोड़ के गुजरात जाना पड़ेगा। अरे वो झूठ बोलते ही सरकार झूठ बोलते ही। अब झूठ बोलने वाले को कोई रोक लेगा? तो अब हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये काला कानून पास कर दिया है, किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सरकार की तानाशाही दिखाई दे रही है, इनको हम तोड़ेंगे। यहाँ रोक लिए तो यहीं बैठेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, सड़क पे मरेंगे। आजादपुर मंडी आज किसी भी हाथ में भारतीय किसान यूनियन के सिपाही पहुँच करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये किसान उत्तर प्रदेश नोएडा से जा रहे थे दिल्ली। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे किसानों को रोका जाएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगा दिया, गाड़ी ले जाने नहीं दे रहे हैं किसान। आप देखते हैं हमारे पीछे इधर किसान खड़े हैं, नोएडा की तरफ से आ रहे थे। ये नोएडा गेट है। एक बात बताइए, ये क्यों रोका जा रहा है? हमें क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? क्या दिल्ली में ये सरकार वाले ही रोक रहे हैं? किसान नहीं दिल्ली जाएगा। सुन, ये देश की राजधानी है। जिंदाबाद 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 गुरबानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद गुरबानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद गुरबानु प्रताप अरे में से हो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को 14 में समर्थन करके गुजरात से हम लाए थे और अब यह दिल्ली किसान नहीं जाएगा। तो भारतीय किसान भानु का ऐलान है कि नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली छोड़ के गुजरात जाना पड़ेगा। बैरिकेड तोड़ देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे और खोपड़ा फोड़ देंगे। हम किसान हैं, अन्न उगाते हैं, इनको खिलाते हैं और आज हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। हम उसके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनकी ईट सेट बजा देंगे। भाई अध्यादेश के लिए किसानों से पूछा नहीं गया, किसान प्रतिनिधियों से कोई राय नहीं गई। ये काला कानून पास कर दिया है, किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आज तो हम बात करने जा रहे थे कृषि मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से। हमें रास्ते में रोक दिया गया है, किसानों के साथ अन्याय है। आज हम कम संख्या में, बहुत संख्या भी यहाँ से फोन करेंगे, हजारों लाखों की संख्या में किसान यहाँ कूच करेंगे। हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। अरे सरकार किसान के हित में कहाँ से? सरकार हम मांग रहे सो करे, किसान आयोग का गठन करे, किसान आयोग में किसानों को रखे और किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा। सरकार कौन होती है हमारी दाम की कीमत तय करने वाली? और ये सरकार कह रही है कि किसान चाहे या बेचे तो किसान अमेरिका में बेच देगा, किसान चीन में बेच देगा। सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो हम पैदा करें उसे हमारे उचित मूल्य पे और लाभांश सहित खरीदे और फिर कोटाओं द्वारा गरीबों को बंटवावे और जो बचे उसे निर्यात करे। सरकार का एक हमें बेवकूफ बनाने वाला काम है। और सुनो, अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं बहुत योग्य हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने भाषण दिया था कि भाजपा की सरकार बन गई तो हम किसान के कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन नोटबंदी कर दी, उसमें तमाम आलू किसान मर गया। ये बहुत चतुर हैं लेकिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। ये सब पूरे देश के किसानों को मालूम पड़ गया है। तो अब हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सरकार तो किसान विरोधी है, तानाशाही कर रही है। तो तानाशाही का जवाब हम किसान, भारतीय किसान भानु लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारत वर्ष का किसान और मजदूर इकट्ठा होगा और महाभारत होगा। हमारा
केंद्रीय कार्यालय मान मंदिर बरसाना मथुरा है, श्री कृष्ण की नगरी है। वहां श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था और हम भी सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अरे वो झूठ बोलते हैं, सरकार झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोलने वाले को कोई रोक लेगा? अमित शाह झूठ बोले, माननीय नरेंद्र मोदी झूठ बोले, जो कह रहे हैं और जो उनकी सिफारिश कर रहे हैं वो उनके चमचे झूठ बोल रहे हैं। अभी कहाँ, अभी दिल्ली में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली में जा रहे थे प्रधानमंत्री से मिलने और कृषि मंत्री से मिलने और वित्त मंत्री से मिलने और जो मिले उनसे मिलने। किसान आयोग का गठन हो, जो अध्यादेश लाके सरकार ने पूरे भारत के किसानों को बेरोजगार कर दिया है, किसान से वार्ता नहीं करी, कोई संसद में चर्चा नहीं करी, ये तानाशाही रूप से जो अध्यादेश लाकर किसान से किसान की भूमि छीनने का काम कर रहा है, किसान कभी उस सरकार को और अध्यादेश लाने वालों को माफ नहीं करेगी। उनके लिए, उनके खिलाफ हमेशा भानु प्रताप के झंडे के तले लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। और हम जो ये भ्रष्टाचार और जो तानाशाही शासन है, इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई अपनी जारी रखेंगे जब तक ये अपने जो अध्यादेश में लाकर किसानों से भूमि का इस तरह से भ्रष्टाचार के तरीके से हनन किया है, छीनने का काम किया है, हम इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। सरकार जो है किसानों को एक तरह से 70 साल पीछे ले जाना चाह रही है। ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये पहले जैसे सूदखोर होते थे, एक बार आदमी को पैसा दे दिया ब्याज पर, वो ताउम्र उसका नहीं उतरता था। वही प्राइवेट कंपनियां करेंगी, अपने हिसाब से किसानों को पैसा देंगी और उसकी फसल को उगाने से पहले ही खरीद लेंगी। तो पैसा कौन, उसकी कीमत कौन वो तय करेगा? किसान करेगा या जो पैसा दे रखा वो करेगा? जिसने पैसा दिया है वो उसका कीमत तय करेगा, ना कि किसान। इसलिए जिस तरह से एफसीआई में अपना काम नहीं करना चाहते, एफसीआई को कायदे में इनको सही तरह से कहीं करना चाहिए। ये यदि संवेदनशीलता इनके अंदर थी तो इन्होंने अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? ये सीधी सीधी तानाशाही है, इनकी तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने जो कूच किया आज़ादपुर मंडी के लिए, वो हम हर हाल में पहुंच के रहेंगे। ये जो पुलिस वाले, ये भी हमारे भाई हैं, ये कोई अलग नहीं है, लेकिन हमें बैरिकेड हमें रोकने के लिए लगाया गया है। ये सरकार की तानाशाही दिखाई दे रही है, इनको हम तोड़ेंगे और किसी भी सूरत में इस अध्यादेश को सरकार को वापस लाना होगा। यदि सरकार इस अध्यादेश को नहीं वापस लाती है तो सड़कों पर संघर्ष होगा। जैसा इन्होंने सोनीपत में, यहाँ पीपली में जो काम किया है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ये पूरे देश में जहाँ जी चाहे वहाँ कर ले। किसान मरने मिटने के लिए तैयार है और हम अपने ऊपर इस तरह के काले कानून को इन्हें थोपने नहीं देंगे और हर हाल में हमें बैरिकेड तोड़ के आगे जाएंगे। आज़ादपुर मंडी में आज का धरना है, वहाँ हम पहुँचेंगे, हर सूरत में वहाँ पर पहुँचेंगे। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय और जो आज़ादपुर मंडी में जो चेयरमैन आदिल खान बैठा है और वहाँ पे जो सेक्रेटरी है तनवीर हुसैन, उनके द्वारा जो घोर मंडी में मजदूरों को जबरन बिना किसी नोटिस के उनको बलपूर्वक उठाया गया, उन पे लाठी चार्ज किया गया इसी 6 तारीख को। और वो कहते हैं कि डीडीए की पार्किंग है, डीडीए की पार्किंग है, तो उन्होंने उन्हें उठा के दूसरों को कैसे बैठाया? उन्होंने बताते करोड़ों रुपए का वहां से उनसे चंदा लेकर के, जो मजदूर कम से कम 35-40 साल से वहां पे बैठे थे। हम किसी मंत्री से बात करेंगे और हम जहाँ यहाँ रोक लिए तो यहीं बैठेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, सड़क पे मरेंगे। हम अब जाकर रहेंगे दिल्ली जाकर। देखिए, हमारे अभी हम जितना ये पुलिस प्रशासन यहाँ दिखाई दे रहा है, इससे कई ज्यादा हमारे लोग अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ और यहाँ यहीं बैठेंगे। अगर ये दिल्ली सरकार हमें यहाँ रोक के दिखाएगी तो हमारा यहीं रुकेंगे। आज़ादपुर मंडी आज किसी भी हाथ में भारतीय किसान यूनियन के सिपाही पहुंच कर रहेंगे और कृषि मंत्री से मिलकर रहेंगे, और नहीं तो आज यहाँ यहीं बैठेंगे और यहीं हजारों की संख्या में अभी किसान इकट्ठे होने वाले हैं। दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है वो किसान ने अपनी मर्जी से स्वतंत्र से बनाएंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारी सुरक्षा होगी, हमें व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन ये अपनी व्यवस्था जो एफसीआई इनके अंडर काम करती है, ये उसका सुधार नहीं कर पाए और इन्होंने एक जो ना पहला एक प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, जिससे किसान की गर्दन पकड़ी जाएगी और कभी भी अपनी पैदावार सही मूल्य पर नहीं बेच पाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।